खबर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुकमा की बड़ी खबर के साथ। कोंटा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसी में वो कोंटा पहुंचे। मंत्री कवासी लखमा ने उनका स्वागत किया। कोंटा के श्री रामलिंगेश्वर स्वामी शिव मंदिर पहुंचे सीएम ने महादेव का अभिषेक भी किया। तो लगातार प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं और ऐसे में वो कोंटा पहुंचे हैं जहां पर वो लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि वहां पर उनका मंत्री कवासी लखमा ने स्वागत किया है। कोंटा के श्री रामलिंगेश्वर स्वामी शिव मंदिर में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे जहां पर उन्होंने महादेव का अभिषेक भी किया है। तो लगातार दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और ऐसे में देखा जा रहा है कि विकास कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। अफसरों के खिलाफ तत्काल एक्शन भी लिए जा रहे हैं अगर शिकायत मिलती है और साथ ही साथ लोगों से शिकायत भी पूछी जा रही है। अगर कहीं भी कोई भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी सीएम भूपेश बघेल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि कोंटा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पर उनका मंत्री कवासी लखमा ने स्वागत किया है। कोंटा में श्री रामलिंगेश्वर स्वामी शिव मंदिर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल जहां पर सीएम ने महादेव का अभिषेक किया, दर्शन पूजन किया। और ये सुकमा से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। सियासी जमीन को मजबूत करने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की जा रही है। लोगों के बीच में वो पहुंच रहे हैं और विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ और भी योजनाओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को जानने का भी कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर? वो कोंटा पहुंचे हुए हैं। जी, आपको बता दूं कि भेंट मुलाकात की दूसरी पारी कोंटा से सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत की है। वो हेलीकॉप्टर से सुकमा कोंटा भी पहुंचे हैं और अभी वहां से हेलीपैड से सीधे जो है मंदिर पहुंचे हैं जहाँ पर अभी पूजा अर्चना की जा रही है। राष्ट्र कल्याण के लिए जो है और राष्ट्र शांति के लिए पूजा अर्चना सीएम भूपेश बघेल इस वक्त कर रहे हैं। कोंटा मंदिर, शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद जो है जन चौपाल कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। वहां पर जनता की समस्याओं से जो है रूबरू होंगे। जी सत्यनारायण, लगातार देखा जा रहा है कि एक्शन मोड में सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। जो भी अफसर हैं अगर उनके खिलाफ भी शिकायत मिल रही है तो वो तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तत्काल जो है एक्शन मोड में जो है सीएम नजर आ रहे हैं और यही डर जो है अधिकारियों को सुकमा में भी सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कोई हल्की फुल्की भी शिकायत हुई तो जो सीएम साहब का जो रवैया है वो सख्त रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य इस बार भी जो है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं शिकायत शिकवा हुआ तो सीएम भूपेश बघेल जो है सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके चलते जो है प्रशासन भी काफी दिनों से जो है लगातार कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियों में जुटा रहा। जी, और लगातार सत्यनारायण ये भी देखा जा रहा है कि विकास कार्यों की जो बात अगर हम करें तो उसके योजनाओं की भी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो जमीनी हकीकत है सीएम भूपेश बघेल लगातार उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें चूक ना हो। तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी देखी जा सकती है। आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति देखी जा सकती है। जी, क्योंकि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव को भी ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 साल बचे हैं और लिहाजा जो है भूपेश बघेल जो है हर जिले में हर विधानसभा में जा रहे हैं और वहां पर जो है शासन की योजनाओं का जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं कि शासन की योजना आखिरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर जो है सीएम साहब जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी तारतम्य में जो है कोंटा जैसा इलाका जो कि घोर नक्सल तो इलाका है, प्रदेश का अंतिम शोर वाला इलाका है, वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो है योजनाओं के बारे में सीधे ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि आपको जो है योजनाएं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। जी, भेंट मुलाकात में लगातार देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है, शिकायतें भी आ रही है और उस पर भी एक्शन लेते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। जी, लगातार जो है भेंट मुलाकातों में जो जितने भी शिकायत आ रही हैं जिस पर जो तत्काल निराकरण कर रहा है और खास करके सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को भी निर्देशित किया है कि जितने भी
भेंट मुलाकात में जितने भी शिकायतें आए उन पर जो है निराकरण तत्काल करें, उसको रद्दी टोकरी में न डालें, जिसके चलते जो है प्रशासन भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर काफी तैयारियां कर रहे हैं। वहां पर जो है लोगों की शिकायतों को जो है लिया जा रहा है, उसके बाद जो है कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी, और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? सीएम का दौरा लगातार देखा जा रहा है, प्रदेश व्यापी दौरा है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं इंतजाम देखे जा रहे हैं? प्रशासन जो इलाका, क्योंकि इलाका जो है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसके मद्देनजर जो है लगातार प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो है पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो है लगातार तैयारी की जा रही है, ताकि मतलब किसी प्रकार का कोई वेदा उत्पन्न न हो। और सुकमा जिले में जो है तीनों ब्लॉक में जो है सीएम साहब खुद जो है जा रहे हैं। आज अभी कोंटा पहुंचे हैं, उसके बाद वो सीधे जो है छिंगड़ पहुंचेंगे, उसके बाद सुकमा जिला मुख्यालय में कार्यक्रम है। लगातार इस दौरान जो है जनप्रतिनिधियों के अलावा भी समाज प्रमुखों से भी जो है मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। इसके अलावा जो है सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में और क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी जो है काफी मुख्यमंत्री जोर दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सत्यनारायण आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोंटा पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे और भेंट मुलाकात में वो लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या शिकायतें हैं। और उस पे देखा जा रहा है कि अभी तक जो सीएम का दौरा रहा है उसमें वो तत्काल एक्शन लेते हुए अफसरों के खिलाफ नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं इससे अफसरों के बीच में भी एक ऐसा माहौल हलचल वाला माहौल देखने को मिल सकता है कि जहां पर उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएम भूपेश बघेल कोई एक्शन ले और उनके ऊपर गाज गिर जाए। भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में सीएम भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 जून तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। सीएम ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी किसान योजना की राशि किसानों के खाते में डालेंगे। पेशा कानून को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल में पेशा कानून का कोई नियम नहीं बना पाए। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की देश भर में हो रही चर्चा हो रही है। आज देश को जरूरत दरिद्र नारायण की सेवा करने की है। रमन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास के बारे में रमन सिंह को जानकारी नहीं है, वो अपनी चिंता करें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव जी की शहादत दिवस है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इस सब के पैसे वितरित किए जाएंगे। कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हित की रक्षा करती रही है और चाहे फॉरेस्ट एक्ट लाने की बात हो, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, कि पेशा कानून एक तो लागू है, रूल्स रमन सिंह की 15 साल में नहीं बना पाए, तो रूल्स बनाने की है वो प्रक्रिया हो गई है। मैंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट जब भी होगी उसमें पेशा कानून और पेशा का जो नियम है वो पारित हो जाएगा। हमने केवल इतना कहा है कि आप यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे तो शासन को जानकारी ले ले, अनुमति ले ले, क्योंकि आम जनता की से परेशानी होती है। कहीं भी कोई धरना में बैठ जाए, कहीं कोई आंदोलन कर दे तो लाइन ऑर्डर की स्थिति भी बन सकती है। तो ये जानकारी देने में उनको तकलीफ क्या है। और यही बात जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां जाकर विरोध करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है, इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते हो? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, भारत सरकार से तुलना कर ली कई गुना अच्छा है। हालांकि भारत सरकार हमको सहयोग नहीं करे, उसके बाद भी हमारा अच्छा है। तो यदि करप्ट होगा तो देश बैंक करप्ट होगा, जिस तरह श्रीलंका हुआ। श्रीलंका कोई राज्य करप्ट नहीं हुआ, पूरा देश हुआ है। तो यदि उस दिशा में जाने से बचना है
तो आपके देश के लोगों की सेवा करना पड़ेगा, दरिद्र नारायण की सेवा करनी। अपनी चिंता कर ले, उसकी स्थिति क्या है। पुरंदेश्वरी जी आती हैं तो उसको पूछता क्यों नहीं, उसको पूछती क्यों नहीं। पुरंदेश्वरी जी आती हैं, उसके प्रभारी, तो रमन सिंह से पूछती क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करती, इतना उपेक्षा क्यों है, इसके बारे में। और जगदलपुर से बड़ी खबर, बस्तर सांसद दीपक बैज की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई है। सुकमा पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सुकमा में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा नहीं दी गई, रास्ते में आरओपी नहीं लगाई गई, फॉलो पायलटिंग भी नहीं दिया गया। यात्रा से पहले सांसद ने अधिकारियों को जानकारी दी थी। अधिकारियों ने सांसद दीपक बैज का फोन नहीं उठाया। सुरक्षा में चूक पर सांसद दीपक बैज नाराज हुए हैं। सीएम और डीजीपी से शिकायत करेंगे। तो एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है सुकमा पुलिस की तरफ से, एक लापरवाही सामने आई है। बस्तर सांसद दीपक बैज की सुरक्षा में चूक देखने को मिल रही है। दरअसल सुकमा में कार्यक्रम के दौरान उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, रास्ते में उनके लिए आरओपी नहीं लगाई, फॉलो पायलटिंग नहीं दिया गया। यात्रा से पहले सांसद ने अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा में चूक देखने को मिल रही है। अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकारियों ने सांसद दीपक बैज का फोन नहीं उठाया। सुरक्षा में चूक पर सांसद दीपक बैज नाराज हुए हैं। सीएम और डीजीपी से शिकायत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे सुरक्षा की क्या प्रक्रिया है और ये चूक कितनी बड़ी है? देखिए, चूक काफ़ी बड़ी है आरुषि, और ख़ासतौर पर तब जबकि अभी माओवादियों का टीसीओसी समय चल रहा हो, और टीसीओसी में हम हर बार ये होता है कि मार्च से लेकर के मई जून तक माओवादी जो है टारगेट पे रखते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सुरक्षा एजेंसियों के अफसर हों या सुरक्षा एजेंसियों के जवान हों। तो ऐसी स्थिति में जबकि स्थिति बहुत संवेदनशील हो और इलाका भी अति संवेदनशील हो, खासतौर पर सुकमा, कोंटा और जगदलपुर से जो पहुँच मार्ग है वो इलाके काफ़ी संवेदनशील हो, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ जाती है। और तब जबकि आज सीएम का कार्यक्रम वहां पर शुरू हो रहा है, बस्तर संभाग के दौरे पर है सीएम, तो एक दिन पहले वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस्तर सांसद दीपक बैज सुकमा रवाना होने वाले थे, और उसकी जानकारी उन्होंने प्रोटोकॉल से लेकर के इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस होती है, सुकमा पुलिस अधीक्षक, ऐसे तमाम लोगों को जानकारी दी कि आरओपी लगाई जाए, और जो रूट पायलटिंग होती है जो कि फॉलो के रूप में उनकी सुरक्षा को लेकर के चलती है, तो वो तमाम चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा पहले से ही दे दी गई थी। लेकिन देखने में आया कि वो दंतेवाड़ा तक तो सुरक्षा उन्हें दिखाई दी, लेकिन दंतेवाड़ा के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से गायब थी। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा लापरवाही ये थी कि वो बिना पायलटिंग के और बिना फॉलो के जो है सुकमा कोंटा पहुंचे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब जब माओवादियों का लगातार फरमान आ रहा हो, टीसीओसी का समय चल रहा हो, माओवादी किसी बड़ी गंभीर वारदात की फिराक में हो, ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही बरतना उस बात को याद दिलाती जब 25 मई को बड़ी हमला कांग्रेस के ऊपर हुआ था और बड़े नेता मारे गए थे। तो इसी बात से नाराज हैं दीपक बैज। उन्होंने अपना जो दर्द है वो साझा किया है, और इस बात की शिकायत डीजीपी से करने वाले हैं, सीएम से करने वाले, और जांच की मांग भी करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। किसी की कोई साजिश तो नहीं थी उन्हें नुकसान पहुंचाने की। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर बहुत जल्द सीएम से वो चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि इस पूरे लापरवाही की जो है जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आरुषि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि साफ तौर पर ये जो लापरवाही सामने आई है वो एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि इसको लेकर दीपक बैज ने अपना दर्द भी साझा किया। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक आज दिल्ली में प्रभारियों की बैठक हुई है। प्रदेश स्तर पर 1 और 2 जून को 2 दिनों की कॉन्क्लेव होगा, जिसमें रोड मैप बनाया जाएगा। 11 से 14 जून के बीच जिले स्तर पर कॉन्फ्रेंस होगी। छत्तीसगढ़ में संगठन में जल्द युवाओं को 50% भागीदारी मिलेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया से बात करते हैं। सर, आज सभी महासचिव और जो प्रभारी हैं उन सबकी बैठक बुलाई गई थी, क्या मसला, किस मसले पर चर्चा हुई? सर, उदयपुर डिक्लेरेशन जो चिंतन शिविर 13, 14, 15 मई को संपन्न हुआ था,
उसके आधार पर उसके विस्तृत रिकमेंडेशंस हैं, संस्तुतियां हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट के निर्देश पर ये मीटिंग हुई है, कल भी हुई थी, आज भी हुई और इसमें सभी प्रदेशों के माध्यम से पीसीसी और प्रभारी हैं उनके माध्यम से बैठकें होनी है। प्रदेश स्तर पर 2 दिन का कॉन्क्लेव होगा जिसमें विस्तार से सभी रिकमेंडेशंस के बारे में, सब आगे की कार्रवाई के बारे में, तो रोड प्लान बनाने के बारे में एक मीटिंग है और फिर उसके बाद जिला लेवल के ऊपर भी 1 दिन की कॉन्फ्रेंस इस तरीके से होगी। तो विस्तृत चर्चा हुई है जिसमें जो घोषणाएं इसके उदयपुर डिक्लेरेशन के संबंध में हुई हैं उन सब को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ये कवायद से हुई। कॉन्क्लेव को लेकर कोई तारीख तय की गई है या फिर चर्चा के लिए तारीख तय करेंगे? प्रदेश की बात करें, हाँ तारीख तय की है, तो उसमें प्रदेश स्तर की भी तारीख है, उसमें 1-2 जून स्टेट लेवल की और इसमें हिंदुस्तान भर के सभी प्रदेशों में ये इसी डेट पे के ऊपर ये कॉन्क्लेव पूरी होनी है और 11 से 14 जून के बीच में जिले लेवल पे कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये सब पहले से तय है और उसके अलावा जो 75वीं भारत के आज़ादी के 75वां दिवस के अवसर पर 9 से 15 अगस्त के बीच में पद यात्रा संपन्न होना है और ये भी तो तारीखें तय हैं कि और 15 तारीख को हर जगह 15 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम संपन्न होगा, ये भी सब पूरा निर्णय लिया गया है। और जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू होनी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना के और अभी से उसकी तैयारी के सिलसिले में बात हुई। इसके और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे इस कॉन्क्लेव का मेन एजेंडा क्या रहेगा, किस तरीके के रोड मैप बनाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए उदयपुर के जो शिविर है उसमें एक डिसीजन ये भी हुआ, इस बात पर भी मंथन किया गया कि 50% जो अगर एक तरह से कहें कि पार्टी के भीतर हम कहें कि जगह जो है वो 50 की उम्र से कम लोगों को जो है वो लिया जाए, संगठन में दिया जाए और टिकटों को लेकर भी ये बात की गई। और जाहिर तौर पर इसी को लेकर अगर हम बात करें तो जो कॉन्क्लेव होगा, क्योंकि जो पूरे देश भर में जो के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उदयपुर में, अगर बात करें तो राज्यों में किस तरह की स्थिति है इसको लेकर एनालिसिस होगा। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ में 71 विधायक हैं, तो कितने विधायक जो हैं या संगठन में जो लोग हैं वो 50 की उम्र के ऊपर हैं, 50 की उम्र से के नीचे कितने हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये बात कही जा रही है कि 50% युवाओं को जो है वो संगठन में रखा जाए। और जाहिर तौर पर अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि युवा नेतृत्व जो है वो दिखाई दिया जाए। आने वाले समय के लिए भी अगर हम बात करें तो मिशन 2023, मिशन 2024 यानी कि विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं पूरे देश भर में, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप होगा उस पर मंथन किया जाएगा और पूरे में देखा जाएगा किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।